सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 192 और 192 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है। स्यात् एतत् असाधारण व्यापार योगिनौ यथा महदहंकारौ अहंकारौ नेन्द्रियम् एवं मनः अपि असाधारण व्यापार योगी न इंद्रियं भवितुम् अर्हति इति अतः आह इंद्रियं च। ठीक है, चलो भाई। तो बात यह चल रही है कि अहंकार से एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, इस बात को बता दिया। फिर उनमें वो एकादश इंद्रिय कौन है, तो 10 इंद्रियों का उल्लेख किया 26 नंबर की कारिका में। फिर 11वां जो मन है उसका लक्षण किया 27 नंबर की कारिका में। तो लक्षण किया था मन का संकल्पवत्वम मनसः लक्षणम, ये लक्षण किया। फिर उस मन को इंद्रिय भी कह दिया। क्यों? हेतु दिया था साधर्म्यात्, अर्थात अन्य जो इंद्रियां चक्षुरादि उनका साधर्म्य मन में है, अतः मन भी इंद्रिय है, ये बात बताई थी। तो क्या साधर्म्य बताया था? हाँ, सात्विक अहंकार उपादानकत्वम। सात्विक अहंकार है उपादान कारण जिनको, उनको बोलते हैं इंद्रिय। ऐसा इंद्रिय का लक्षण किया था। और मन के लिए भी सात्विक अहंकार उपादान कारण है, अर्थात चक्षुरादि इंद्रियों के साथ समान धर्म हो गया मन में, अतः मन भी इंद्रिय है, इस बात को बता दिया। किंतु पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है, स्यात् एतत् इस पंक्ति से, अभी के पंक्ति से। तो क्या आक्षेप है उसका? तो ये जो पंक्ति है स्यात् एतत् इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। मनसः अनिन्द्रियत्वं शंकते। मनसः अनिन्द्रियत्वं शंकते स्यात् एतत् इति। अर्थात मन इंद्रिय नहीं है, नहीं हो सकता इंद्रिय मन, इस बात को बोल रहा है पूर्व पक्षी, आक्षेप कर रहा है। फिर उसका उत्तर देंगे। तो क्यों बोलता है वो इंद्रिय नहीं है? तो पीछे बताया था कि संकल्प विकल्प करना ये मन का असाधारण धर्म है। और मन में यदि एक असाधारण धर्म दिखाई दिया, इसके कारण आप मन को इंद्रिय बोलते हो, तो असाधारण धर्म अहंकार में भी है, असाधारण धर्म महत्त्व में भी है, फिर उनको भी इंद्रिय कहना चाहिए। किंतु अहंकार और महत्त्व इंद्रिय नहीं है, उसमें असाधारण धर्म होने पर भी। तो क्यों फिर आप मन में असाधारण धर्म दिखाई देने से उसको, मन को इंद्रिय बोलते हो? ये पूर्व पक्षी का आरोप, आक्षेप। ठीक है, तो पंक्ति देखिए। स्यात् एतत्, क्या जी? कि असाधारण व्यापार योगिनौ, मतलब असाधारण व्यापार वाले, यथा महद अहंकारो, महत्त्व भी असाधारण व्यापार वाला है, क्योंकि महत्त्व जो बुद्धि तत्व है उसका लक्षण किया था क्या? अध्यवसायत्वं बुद्धे लक्षणम। तो बुद्धि का असाधारण धर्म हो गया था क्या? अध्यवसाय। और अहंकार का लक्षण किया था क्या? अभिमानवत्वं अहंकारस्य लक्षणम। अभिमान यह अहंकार का असाधारण धर्म बताया था। उसी प्रकार
संकल्प करना ये असाधारण धर्म है किसका? मन का। किंतु मन में असाधारण धर्म दिखाई, मतलब पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है कि वो साधर्म्य मतलब असाधारण धर्म, असाधारण धर्मों को लेकर आक्षेप कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। उसको ऐसा लग रहा है कि असाधारण धर्म मन में है, इसलिए मन को इंद्रिय बोल रहे हैं। तब उसका आक्षेप सिद्ध हो रहा है। यदि असाधारण धर्म मन में दिखाई देने से तुम मन को इंद्रिय बोलते हो तो असाधारण धर्म अपना अपना तो महत्त्व और अहंकार में भी है, फिर उनको भी तो मन कहना चाहिए, किंतु उनको मन कोई कहता नहीं है, तो क्यों फिर आप मन को ही इंद्रिय बोल रहे हो? ये शंका। पंक्ति देखिए, असाधारण व्यापार योगिनौ यथा मद अहंकार न इंद्रियम। मद तत्व और अहंकार इंद्रिय नहीं है। एवं मन अपि असाधारण व्यापार योगी, असाधारण व्यापार वाला है, इसलिए वो भी न इंद्रियम, इंद्रियम भवितुम न अर्हति, इंद्रिय नहीं हो सकता है। कौन? मन। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति अतः आह, इति अतः तक पूर्व पक्षी हुआ। अब आगे इंद्रियम से यहां से उत्तर देंगे, ठीक है। किंतु ये जो पूर्व पक्षी की बात है, यथा मद अहंकारो नेन्द्रियम इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। लिखते हैं मनः इंद्रियम, मनः इंद्रियम असाधारण व्यापारवत्वात्, असाधारण व्यापारवत्वात् चक्षुवत्, चक्षुर्वद पूर्ण विराम इत्यत्र असाधारण व्यापारवत्वे असाधारण व्यापारवत्वे कौंस में लिखिए अध्यवसायत्व अभिमानत्वात्मके, अध्यवसायत्व अभिमानत्वात्मके। कौन सा बात? आगे महत्त्वाहंकारे, महत्त्वाहंकारे व्यभिचार, व्यभिचार पूर्ण विराम। अतः महत्त्व अहंकारवत्, महत्त्व अहंकारवत् मनसा न इंद्रियत्वम्, मनसा न इंद्रियत्वम् पूर्ण विराम। तत्र उत्तरम आह, तत्र उत्तरम आह इंद्रियम च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मनः इंद्रियम असाधारण व्यापारवत्वा, अनुमान है, पक्ष है मन, साध्य इंद्रियत्व, हेतु दिया असाधारण व्यापारवत्वा, चक्षुवत् दृष्टांत दिया। लेकिन ये पूर्व पक्षी बोल रहा है इत्यत्र, वैसा तो मन में इंद्रियत्व सिद्ध करने के लिए हेतु असाधारण व्यापारवत्व नहीं दिया गया है सिद्धांति के द्वारा, क्योंकि असाधारणत्व ये हेतु ही विचारीयत्व है। फिर कौन हेतु दिया गया है सिद्धांतियों के द्वारा? साधर्म्यात्। और साधर्म में क्या बताया था? सात्विक अहंकार उपादानत्व। ठीक, किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है कि मन इंद्रिय है, क्यों? असाधारण व्यापारवत्व। उदाहरण चक्षु की तरह। किंतु मन में इंद्रियत्व सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया गया असाधारण व्यापारवत्व, यह विचारी है, वही बोल रहा है। इत्यत्र असाधारण व्यापारवत्वे महत्त्व अहंकारे, असाधारण व्यापार वाले कौन कौन? महत्त्व और अहंकार। क्या असाधारण व्यापार है उसमें? महत्त्व में असाधारण व्यापार है अध्यवसायत्व,
और अहंकार में असाधारण व्यापार है अभिमानवत्व। ठीक। तो ये विचार मतलब महत्त्व अहंकार में हेतु तो है। कौन हेतु? असाधारण व्यापारवत्व, किंतु साध्य नहीं है। साध्य क्या है? इंद्रियत्व। साध्याभाव इंद्रियत्वाभाव। इंद्रियत्वाभावाधिकरण महत्त्व और अहंकार। साध्याभावत वृत्ति, ये विचार का लक्षण है ना। तो साध्य का अभाव रह रहा है महत्त्व अहंकार में, और उसमें हेतु रह रहा है आपका असाधारण व्यापारवत्व। अर्थ विचार हेतु हुआ, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। महत्त्व अहंकार विचार। अतः महत्त्व अहंकारवत, जैसे महत्त्व और अहंकार इंद्रिय नहीं है, उस प्रकार मन को भी इंद्रिय मत कहो, ये कह रहा है। मनसा न इंद्रियत्व, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे तत्र उत्तरम आह इंद्रियम इति। इंद्रियम इत्यादि पंक्ति से क्या दिए रहे? उत्तर पंक्ति मूल में। इंद्रियम च इति मूल में आया है ना कारिका में। इंद्रियम साधर्म्यात्। आगे प्रश्न कर रहे कुतः, कैसे मन इंद्रिय है? तो करे साधर्म्यात् इंद्रियांतरैः साधर्म्यात्, अन्य इंद्रियों के साथ समान धर्म है। किसमें? मन में। साधर्म्यात्। ठीक है। तो ये जो साधर्म्यात् इंद्रियांतरैः आया है, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। दृष्टांत चक्षुर्निष्ठेन असाधारण व्यापारवत्वेन धर्मेण हेतुना मनसः इंद्रियत्वं न साध्यते किंतु चक्षुर्निष्ठेन उद्धरण में सात्विक अहंकार उपादानकत्वेन उद्धरण चिन्ह साधर्मेण हेतुना मनसा इंद्रियत्वं साध्यते। मनसः इंद्रियत्वं साध्यते इति भाव। ठीक। देखो भैया, तो पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था चक्षु का, तब कह रहे दृष्टांत जो चक्षु है उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म, असाधारण व्यापारवत्वेन धर्मेण, उस धर्म को लेकर हम लोग मन में इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं करते हैं। फिर किससे करते हैं? किंतु चक्षुर्निष्ठेन, चक्षु में विद्यमान जो धर्म है, कौन धर्म? सात्विक अहंकार उपादानकत्व। सात्विक अहंकार है उपादान कारण, जिसके लिए ऐसे चक्षुरादि है, और वही धर्म मन में भी है, क्योंकि मन का भी उपादान कारण सात्विक अहंकार है। अतः इस धर्म को लेकर हम लोग मन में इंद्रियत्व की सिद्धि करते हैं, ये भाव। आइए मूल में। कुतः साधर्म्यात् इंद्रियांतरैः। आगे सात्विक अहंकार उपादानत्वं च साधर्म्यम्, है कि नहीं? इंद्रिय का लक्षण या घटित होता है मन में भी। सात्विक अहंकार उपादानकत्वम इंद्रियत्वम्। ठीक, आगे चलिए। सात्विक अहंकार उपादानत्वं च साधर्म्यम्। आगे न तु इंद्रलिंगत्व। इंद्रलिंगत्व धर्म को लेकर भी हम लोग मन में इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं करते हैं।
जबकि एक बार पीछे आया था कि चक्षुरादियों को इंद्रिय क्यों कहते हैं, तो वहां पर हेतु बताया था चक्षुरादियों को इंद्रिय क्यों कहते, वो क्यों कहते हैं। हाँ, चक्षुरादिक इंद्र के लिंग है। इंद्र शब्द का अर्थ किया था वहां पर आत्मा, और लिंग शब्द का अर्थ किया था द्योतक। तो इंद्रियादि क्या है, आत्मा के द्योतक है, ज्ञान करा देने वाले है, अनुमापक है। इसलिए इंद्र के, आत्मा के अनुमापक होने से चक्षुरादिक क्या है, इंद्रिय है। तो चक्षुरादि में ये भी तो धर्म है। चक्षुरादि जो है उनमें अनेक धर्म है। असाधारण व्यापार भी है, रूप आदि को देखना, और सात्विक अहंकार उपादानत्व ये भी है, और ये अभी बताया क्या, इंद्रलिंगत्व ये भी है। किंतु चक्षु में बहुत सारे धर्मों में से कौन से धर्म को लेकर आप मन को इंद्रिय बोलते हैं, ये प्रश्न। तो उत्तर दे रहे हैं हम लोग, चक्षु में रहने वाले अनेक धर्मों में से असाधारण जो व्यापार चक्षु का, चक्षु आदि का, उसको लेकर भी मन में इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं करते हैं, नहीं तो ये विचार हो जाएगा। क्योंकि असाधारण व्यापार जैसे चक्षु में है वैसा महत्व अहंकार में भी उसको भी इंद्रिय करना पड़ेगा, अतः उस धर्म को लेकर हम मन में इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, चक्षु आदि में और एक दूसरा धर्म है, वो कौन सा, इंद्रलिंगत्व। उस धर्म को लेकर भी हम मन में इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं करते हैं। लगा पंक्ति, क्यों, यदि इंद्रलिंगत्व इस धर्म को लेकर मन में इंद्रियत्व की सिद्धि करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। क्योंकि जैसे चक्षुरादिक इंद्र के लिंग है, उसी प्रकार महत्त्व अहंकार आदिक भी इंद्र के लिंग है, आत्मा के लिंग है, अनुमापक है। अतः महत्त्व अहंकार इत्यादि को भी कहना पड़ेगा क्या, इंद्रिय। अतः इंद्रलिंगत्व धर्मों को लेकर भी हम मन में इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं करते। फिर कौन सा ऐसा धर्म है चक्षुरादि इंद्रियों में कि जिसको लेकर आप मन में इंद्रियत्व की सिद्धि करते हैं? तो बता दिया क्या, सात्विक अहंकार उपादानत्व ये धर्म है चक्षुरादि में, और वही धर्म है मन में भी। अतः उस धर्म को लेकर मन में इंद्रियत्व की सिद्धि हो जाती है। ये बात बता रहे। पंक्ति लगी, समझ में आया? आइए फिर, न तु इंद्रलिंगत्व, क्यों, महद अहंकारयोः अपि आत्मलिंगत्वेन इंद्रियत्व प्रसंगात्। लग गया? महद अहंकार, महत्त्व अहंकार ये भी कैसे, आत्मा के लिंग है, अनुमापक है, अतः उनको भी इंद्रिय कहने की आपत्ति आएगी। अतः इंद्रलिंगत्व इस धर्मों को लेकर भी हम मन में इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं करते हैं। लगा? ये जो आया है ना भाई, मत अहंकारयोः अपि आत्मलिंगत्वेन इंद्रियत्व प्रसंगात्, इस पर लिखते थोड़ा सी टिप्पणी। महत्त्व अहंकार भी आत्मा के लिंग कैसे है, इस बात को बताना पड़ेगा, तब लिखेंगे। इदम, उद्धरण चिन्ह में लीजिए, इदम शरीरम आत्मवत्, आत्मवत् सक्रिय इंद्रियवत्वात्, सक्रिय इंद्रियवत्वात्, उद्धरण चिन्ह बंद, इतिवत्, इतिवत् महदहंकारयोः अपि, महदहंकारयोः अपि आत्मलिंगत्वेन, आत्मलिंगत्वेन इंद्रियत्वं स्यात्।
इंद्रियत्वम स्यात् पूर्ण विराम। तथा ही इदं शरीरम आत्मवत् अहंकारवत्वात् बुद्धिमत्वात् वा पूर्ण विराम। अतः इंद्रलिंगत्वं न मनसः इंद्रियत्व साधकम अपितु सात्विक अहंकार उपादानत्वम एव। सात्विक अहंकार उपादानत्वम एव। ठीक, पूर्ण विराम। इंद्रलिंगत्वम व्युत्पत्ति मात्रम एव। इंद्रलिंगम व्युत्पत्ति मात्रम एव अर्धविराम। न तो प्रवृत्ति निमित्तम अर्धविराम। अन्यूनातिरिक्त धर्मस्य एव प्रवृत्ति निमित्तकत्वात्। ठीक, अर्थ देखो भाई। इदम शरीरम पक्ष है, आत्मवत आत्मा वाला है, साध्य हुआ आत्मा। क्यों? सक्रिय इंद्रियवत्वात्। ये शरीर कैसा है? सक्रिय इंद्रिय वाला है। जो सक्रिय इंद्रिय वाला होता है वह आत्मा वाला होता है। इस प्रकार इतिवत मद अहंकारयोपि आत्मलिंगत्वेन। मद अहंकार भी कैसे? आत्मा के लिंग है, इसलिए उसमें भी इंद्रियत्व से आप इंद्रियत्व होने लगेगा। फिर बोलेंगे आत्मा के लिंग कैसे है, मद तत्व अहंकार बताओ, तब अनुमान दे रहे आगे। तथा ही इदम शरीरम आत्मवत। क्यों? अहंकारवत्वा। ये शरीर आत्मा वाला है। क्यों? अहंकार उसमें होने के कारण। क्यों? बुद्धिमत्व बुद्धि तत्व उसमें होने के कारण। इससे भी सिद्ध हो जाता है आत्मा, अर्थात आत्मा के अनुमापक जैसे इंद्रिय है, उसी प्रकार आत्मा के अनुमापक अहंकार और बुद्धि तत्व भी हुआ। ठीक है ना? अतः इंद्रलिंगत्व जैसे चक्षुरादि में, वैसा महत तत्व और अहंकार में भी है, उनको भी इंद्रिय कहना पड़ेगा। फिर अतः हम मन में इंद्रियत्व की सिद्धि इंद्रलिंगत्व धर्मों को लेकर नहीं करते हैं, नहीं तो विचार होगा, अतिव्याप्ति होगी ये बात। अतः इंद्रलिंगत्व न मनस इंद्रियत्व साधक। मन में इंद्रियत्व का साधक, इंद्रियत्व को सिद्ध करने वाला इंद्रिय लिंगत्व नहीं है। फिर कौन है? अपितो सात्विक अहंकार उपादानत्वम एव। सात्विक अहंकार है उपादान कारण जिनका, उनको कहते इंद्रिय। यही समान धर्म से हम लोग मन में इंद्रियत्व की सिद्धि करते हैं। फिर बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इंद्रलिंग ये क्या चीज है? इसलिए इंद्र के लिंग है चक्षुराधिक, इसलिए उनको इंद्रिय बोला गया। वो क्या है? तो वो कहते हैं वो व्युत्पत्ति मात्र है। इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति बताने के लिए वो दिया गया है। तो इंद्रलिंगम व्युत्पत्ति मात्र में न तो प्रवृत्ति निमित्तम, वो प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। हर एक शब्द का कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त होता है, अर्थात कोई भी शब्द अपने अर्थ को बताता है तो जरूर उस अर्थ को बताने में प्रवृत्ति उस शब्द की हो रही है, तो जरूर वहां कोई है। कौन? प्रवृत्ति निमित्त। जैसे घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त माना गया है घटत्व। जहां जहां घटत्व रहेगा वहां वहां घट शब्द प्रवृत्त होता है उस अर्थ को बताने के लिए, है कि नहीं? कहीं पर जाति, कहीं पर गुण, कहीं पर क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होती है।
जैसे पाचक, अयम पाचक अस्ति, तो पाचक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? पाक कर्तृत्व, पाक क्रिया, वह प्रवृत्ति निमित्त है कि नहीं? कोई अमुक ही व्यक्ति पाचक है, वो कोई जात है ऐसा थोड़ी है। जो पाचन क्रिया करता है, पकाने की, भोजन बनाने की क्रिया करता है, उसको बोलते हैं क्या? पाचक। उस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर इंद्रियों में जो इंद्रिय शब्द का प्रवृत्त हो रहा है, इंद्रिय शब्द प्रवृत्त हो रहा है, उसका प्रवृत्ति निमित्त इंद्रलिंगत्व नहीं है, अपितु सात्विक उपादान कारणत्व, ठीक है। सात्विक अहंकार उपादानत्व यह है। तो वही करे प्रवृत्ति निमित्त। प्रवृत्ति निमित्त वो होता है जो अन्यून अनतिरिक्त, कम में भी न रहे, अधिक में भी न रहे, उतने पूरे में रहे, उसको वही होता है क्या? प्रवृत्ति निमित्त, ठीक है। चलिए भाई, ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया जाता है। वहां पर ब्राह्मण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त कौन है? ब्राह्मणत्व जाति है। नहीं, ऐसा मत बोलो, मनुष्यत्व को मानो, नहीं होगा। ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति ब्राह्मण में क्यों हो रही है? इसलिए कि ब्राह्मण में मनुष्यत्व है। मनुष्यत्व के कारण मनुष्यत्व प्रवृत्ति निमित्त है ब्राह्मण शब्द का। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्यत्व धर्म क्या हुआ? अधिक में गया। क्षत्रियों में भी मनुष्यत्व है, किंतु ब्राह्मण शब्द का वहां प्रयोग नहीं हो रहा है। अतः ब्राह्मण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त ब्राह्मणत्व जाति है। लग गया? इस प्रकार तो इंद्रिय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? इंद्रलिंगत्व नहीं है। लग गया पंक्ति? चलिए फिर इंद्रलिंगत्व क्या है? व्युत्पत्ति मात्र है। ये बात बता दी। आइए आगे मूल में। न तो इंद्रलिंगत्व मत अहंकारयो अपि आत्मलिंगत्वेन इंद्रियत्व प्रसंगात्। हुआ नहीं आता? आगे तस्मात् व्युत्पत्ति मात्रम इंद्रलिंगत्व। इंद्रलिंगत्व व्युत्पत्ति मात्र है कि नहीं? न तू प्रवृत्ति निमित्त, वह प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। ये बात बता दिया। हो गया? आगे चलिए। तो मन इंद्रिय है, इस बात की सिद्धि हो गई। आगे अथ कथम सात्विक अहंकारात् एकस्मात् एकादश इंद्रियाणि इति अतः आह। अथ से लेकर आह तक प्रश्न है। क्या है वो प्रश्न? तो समझने के लिए अथ के पहले एक वाक्य लिखा उत्तर है। अविलक्षणात् अहंकारात् कथम विलक्षणानि इंद्रियाणि, कथम विलक्षणानि इंद्रियाणि इति आशंकते। इति आशंकते अथ इति। ठीक है, देखो भाई, शंका क्या कि अविलक्षण अहंकार, अहंकार तो एक ही है, एक जैसा ही है, एक रूप है, विलक्षण नहीं, अलग अलग नहीं है। तो अविलक्षणात् अहंकारात् कथम विलक्षणानि इंद्रियाणि, अलग अलग इंद्रिय की उत्पत्ति कैसी हो रही? चक्षु, रसना, श्रोत्र, घ्राण, मन आदि आदि। कथम विलक्षणानि इंद्रियाणि इति आशंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी अथस इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए भाई, थोड़ा अन्वय करते हैं शब्दों का। अथ फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे एकस्मात्, पीछे सात्विक अहंकारात्, आगे एकादश इंद्रियाणि, पीछे कथम, आगे इति अतः आह। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है अथ, शंकावाचक है हुए यहां पर। तो कह रहे हैं कि एकस्मात्, एकस्मात् का अर्थ होता है एक विधात, एक ही प्रकार का ऐसा जो सात्विक अहंकार, उससे एकादश इंद्रियाणि कथम, 11 इंद्रिय अलग अलग प्रकार के कैसे उत्पन्न होते?
क्योंकि कारण भेदस्य कार्य भेद प्रयोजकत्व ये नियम है। क्या नियम है? कारण भेदस्य कार्य भेद प्रयोजकत्व, अर्थात कार्य में भेद तब होता है जब कारण में भेद रहता है। या कारण तो एक प्रकार का है, कौन? अहंकार। तो उस एक प्रकार के अहंकार से अलग अलग प्रकार का कार्य कैसा उत्पन्न होगा, ये पूर्व पक्ष की क्या है? शंका। इति अतः आह, उत्तर दे रहे फिर कारिका के पद के द्वारा। तो गुण परिणाम विशेषात नानात्वम, और दृष्टांत है बाह्य भेदाश्च। ठीक है, चलो भाई तो अर्थ देखेंगे। उत्तर दे रहे गुण परिणाम विशेषात, गुणों का जो परिणाम, उसकी जो विशेषता, उसके कारण इंद्रियों में नानात्व है। उदाहरण बाह्य भेद, जैसे घट पट आदि है, सबका उपादान कारण मिट्टी होने पर भी अलग अलग भेद है, बाह्य भेदाश्च इति। तो ये जो पद है गुण परिणाम विशेषात, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। गुणानाम, गुणानाम बराबर सत्व रजस तमसाम, सत्व रजस तमसाम बुद्धि अवस्थागतानाम, बुद्धि अवस्थागतानाम यह परिणाम, यह परिणाम बराबर धर्माधर्म रूप बराबर पुण्य पाप रूप अदृष्टम, पुण्य पाप रूपम अदृष्टम अर्धविराम। तयोहो विशेषः, तयोहो विशेष बराबर वैचित्र्यम, तस्मात्। ठीक, अर्धविराम। आगे कार्यस्य इंद्रियाख्यस्य नानात्वम इत्यर्थः, कार्यस्य इंद्रियाख्यस्य नानात्वम इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, तो गुण परिणाम विशेषात नानात्व, इंद्रिय में नानात्व आने के कारण हेतु दिया गुण परिणाम विशेषात, उसका अर्थ लिख रहे गुणानाम, नाम सत्व रजस तमसाम, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। कहाँ रहते गुण? बुद्धि अवस्थागता नाम, बुद्धि अवस्था में विद्यमान जो सत्व रज तम है कि नहीं? बुद्धि अवस्थागता नाम सत्व रज तमसाम यह परिणाम, जो अलग अलग प्रकार का परिणाम। कैसा परिणाम भाई? धर्माधर्म रूप, धर्म और अधर्म, अर्थात पुण्य पाप, अर्थात अदृष्ट। तो यो विशेष अर्थात वैचित्र्य, भिन्न भिन्नता, हर एक का अदृष्ट कैसा है? भिन्न भिन्न है। और उसकी विचित्रता के कारण कार्यस्य इंद्रियाख्यस्य, इंद्रियाख्यस्य कार्यस्य नानात्व, इंद्रिय नाम के कार्य में क्या हुआ? नानात्व हुआ। ये बात बता दिया। चलिए आगे मूल में, गुण परिणाम विशेषात नानात्वम बाह्य भेदाश्च, ये दृष्टांत है बाह्य भेद की तरह। आगे चलिए, शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक अदृष्ट सहकारी भेदात कार्य भेद। ठीक है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं और भाई। ठीक है, देखो ये जो अभी बताया ना गुण परिणाम विशेषात आदि आदि, उसी का स्पष्टीकरण है। शब्दादि उपभोग, उसका संप्रवर्तक अर्थात संपादक कौन? अदृष्ट, जो कि सहकारी कारण है। और अदृष्ट रूप सहकारी कारण में भेद होने से अहंकार एक रूप होने पर भी उपादान कारण भले अहंकार है इंद्रियों का, एकादश इंद्रियों का,
क्योंकि अहंकार से उत्पन्न हुई है ना कौन? इंद्रिया। प्रधान, प्रधान से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रिया। एकादश इंद्रिया 11 इंद्रियों का उपादान कारण एक रूप अहंकार होने पर भी निमित्त कारण कैसा है? अलग अलग है कि नहीं? अतः क्या होता है? भेद हो जाता है। ये बात बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक अदृष्ट सहकारी भेदात कार्य भेद। कार्य भेद मतलब कार्य से इंद्रिय से भेद। कार्य जो इंद्रिया उनमें भेद हो जाता है, ठीक। ये तो आया है ना, शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक इत्यादि, उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे। शब्द स्पर्शादि नाम, शब्द स्पर्शादि नाम यह उपभोग, यह उपभोग बराबर सुख दुखान्यतर साक्षात्कार, सुख दुखान्यतर साक्षात्कार तस्य प्रवर्तकम, तस्य प्रवर्तकम बराबर संपादकम, संपादकम यत् विभिन्नम अदृष्टम, यद् विभिन्नम अदृष्टम सहकारी कारणम, सहकारी कारणम तस्य भेदात्, तस्य भेदात् बराबर भिन्नत्वात् कार्यस्य इंद्रिय जातीयस्य भेदः इति, कार्यस्य इंद्रिय जातीयस्य भेदः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। शब्द स्पर्शादि नाम, मूल के पद का व्याख्यान चल रहा है। मूल मतलब यहाँ पर शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक अदृष्ट आया ना, उसका। तो शब्द स्पर्शादि नाम यह उपभोग, शब्द स्पर्श इत्यादि विषयों का जो उपभोग, उपभोग शब्द का अर्थ सुख दुखान्यत्र साक्षात्कार, सुख दुखान्यत्र साक्षात्कार भोग, ऐसा कहा गया है। तस्य प्रवर्तकम, उसका प्रवर्तक संपादक, यत् विभिन्नम अदृष्टम, अलग अलग अदृष्ट है, उस अदृष्ट सहकारी कारणम तस्य भेदात्, सहकारी कारण जो अदृष्ट है उसके भेद के कारण, भिन्न होने के कारण कार्य में भेद हो जाता है। लग गया? चलिए, तो प्रश्न क्या था पूर्व पक्षी का? उपादान कारण अहंकार तो एक रूप, एक स्वरूप है, एक विध है, तो उससे कैसे अलग अलग कार्य उत्पन्न होते हैं? तो उसका उत्तर दे दिया, सहकारी कारण अदृष्ट का भेद होने के कारण। आइए आगे, शब्दादि उपभोग संप्रवर्तक अदृष्ट सहकारी भेदात् कार्य भेद। आगे बोलेंगे भाई, आगे अदृष्ट भेद अपि गुण परिणाम एवं, फिर अदृष्ट में क्यों भेद हुआ? वो भी परिणाम है किसका? गुणों का, और गुणों का स्वभाव है अन्य अन्य रूप से परिणाम होते रहना। तो अदृष्ट भेद अपि गुण परिणाम एवं, गुण का ही परिणाम है। आगे बाह्य भेदाश्च, ये जो आया है ना मूल में कारिका में, वो क्या है? तो बाह्य भेदाश्च इति दृष्टांतार्थम, दृष्टांत के लिए वो शब्द आया है बाह्य भेदाश्च। कैसे? वो बता रहे, यथा बाह्य भेदाः तथा एतद् अपि इत्यर्थ। जैसे बाह्य भेद घट पट मठ इत्यादि सबका उपादान कारण मिट्टी रूप एक ही होने पर भी अलग अलग कार्य बन रहे हैं, निमित्त अलग अलग होने से। उसी प्रकार ये अहंकार एक रूप होने पर भी उससे अलग अलग इंद्रिय रूप कार्य उत्पन्न होता है। लग गया? जैसे एक ही घट मिट्टी है, उसे घट शरव पराल अलग अलग कार्य बन रहे हैं, ईटा आदि। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना, ये बात बता दी। यथा बाह्य भेद तथा एतद् अपि इत्यर्थः। हो गया जी। इसके साथ साथ ये 27 नंबर की कारिका की टीका पूरी हुई। ठीक है, अब आगे है 28 नंबर की कारिका और उसका अवतरण दे रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए, तद एवं
एकादश इंद्रियाणि स्वरूपतः उक्त्वा दशानाम अपि असाधारणी वृत्ति ही आह। ठीक, तदेवं इस प्रकार से एकादश इंद्रियाणि स्वरूपतः उक्त्वा, 11 इंद्रियों का स्वरूपतः उसका कथन कर दिया कारिका नंबर 26 और 27 में। अब क्या बताना है फिर, तो उन 11 में से जो 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, उनका जो अपना अपना असाधारण व्यापार उसको बता रहे हैं इस कारिका में। और मन का तो असाधारण व्यापार बता दिया, संकल्प विकल्प करना। ठीक, आगे तो दशानाम अपि असाधारणी वृत्ति, वृत्ति शब्द का अर्थ व्यापार लक्षण है कि नहीं, आह बता रहे 10 इंद्रियों का कारिका के माध्यम से। कारिका का उच्चारण करते फिर, शब्दादिषु नालोचन मात्र निश्यते वृत्ति वचनादान विहरणो सर्गानंदाश्च पंचानाम् पदच्छेद देखिए, शब्दादिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाः च पंचानाम। अब अन्वय, पहली पंक्ति में है पंचानाम, पीछे शब्दादिषु आलोचन मात्रम, आगे वृत्ति ही, पीछे इष्यते, फिर नीचे अंतिम में पंचानाम, पीछे वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाः च। ठीक है, देखो भाई यार, तो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, पहले ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार बता रहे हैं। तो पंचानाम ज्ञानेन्द्रियानाम शब्दादिषु आलोचन मात्र, शब्दादिकों का अपने अपने विषयों का क्या करना, आलोचन। आलोचन करना मतलब प्रत्यक्ष करना। कौन सा प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। इतना ही काम करते हो, अपने अपने विषय का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कर देते। फिर उसके बाद मन आकर संकल्प विकल्प करके बुद्धि निश्चय करती है, तब तो वो ज्ञान सविकल्पक बन जाता है। ठीक, आइए, तो पंचानाम शब्दादिषु आलोचन मात्र वृत्ति ही इष्यते, आलोचन मात्र करना यही उनकी वृत्ति है। वृत्ति मतलब असाधारण व्यापार है। फिर आगे पंचानाम, पुनः नीचे पंचानाम शब्द आया, वो किस लिए, कर्मेंद्रियों को ग्रहण करने के लिए। तो 5 कर्मेंद्रिया है, उनका भी व्यापार असाधारण व्यापार, वो क्या है, वचन आदान विहरण उत्सर्ग और आनंद। एक एक का एक ऐसा लगा देना। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते अर्थ इस कारिका का। तो प्रतीक है पंचानाम, पंचानाम बराबर चक्षुरादीनाम, चक्षुरादीनाम क्रमशः क्रमशः रूप रसादिषु सन्निहितेषु सत्सु, रूप रसादिषु सन्निहितेषु सत्सु। आगे यत् आलोचन मात्रम, प्रतीक है आलोचन मात्रम बराबर आलोचनम एव, आलोचनम एव बराबर निर्विकल्पक वृत्ति, निर्विकल्पक वृत्ति जायते। अर्धविराम, तदेव तेषां
तदेव तेषाम वृत्ति प्रति गए वृत्ति तदेव तेषाम वृत्ति बराबर असाधारण व्यापार अस्ति असाधारण व्यापार अस्ति पूर्ण विराम तथा च नंबर 1 रूप विषयक आलोचनवत्वम रूप विषयक आलोचनवत्वम रूप विषयक आलोचनवत्वम चक्षुषः लक्षणम चक्षुषः लक्षणम पूर्ण विराम नंबर 2 रस विषयक आलोचनवत्वम रस विषयक आलोचनवत्वम रसनायाः लक्षणम रसनायाः लक्षणम पूर्ण विराम एवं एव सर्वेषां लक्षणम एवं एव सर्वेषां लक्षणम भवति। फिर आगे प्रतीक पंचानाम बराबर वाक् पाणिपाद पायूपस्थानाम पायूपस्थानाम वचनादि व्यापार वचनादि व्यापार हुआ पूर्ण विराम। फिर आगे वचनम बराबर वचनम बराबर शब्दनम क्रिया शब्दनम क्रिया अर्धविराम भाषणात्मक असाधारण व्यापारवत्वम भाषणात्मक असाधारण व्यापारवत्वम वाचः लक्षणम वाचः लक्षणम पूर्ण विराम। आगे फिर आदानम बराबर आदानम बराबर वस्तुनः ग्रहणम वस्तुनः ग्रहणम अर्धविराम ग्रहणात्मक असाधारण व्यापारवत्वम असाधारण व्यापारवत्वम पाणेः बराबर हस्तस्य लक्षणम हस्तस्य लक्षणम पूर्ण विराम। आगे विहरणम बराबर गमनम गमनम अर्धविराम उत्सर्गः बराबर उत्सर्गः बराबर मलत्यागः मलत्यागः अर्धविराम आनंदः बराबर रति पूर्ण विराम पादः बराबर चरणम चरण अर्धविराम पायु बराबर गुदा पायु बराबर गुदा अर्धविराम उपस्थः बराबर जननेन्द्रियम उपस्थः बराबर जननेन्द्रियम ठीक है देखो भाई अर्थ। तो पंचानाम चक्षुरसनादीनाम ज्ञानेन्द्रियाणाम क्रमशः उनका व्यापार
रूप रसादि सन्निहितेषु सत्सु, रूप रसादि उनके उनके विषय सन्निहित होने पर यद आलोचन मात्रम, प्रतीक है आलोचन मात्र मतलब आलोचनमेव, अर्थात निर्विकल्प वृत्ति उत्पन्न होती है, वही है उनका असाधारण व्यापार। तब उनका लक्षण भी बन जाता है क्या? रूप विषयक आलोचनवत्वम चक्षुषा लक्षणम, रूप विषयक आलोचन करना, निर्विकल्प ज्ञान को उत्पन्न करना जो करता है उसको कहते हैं क्या? चक्षुरिंद्रिय। रस विषयक आलोचनवत्वम रसनाया लक्षणम, रस विषयक आलोचन अर्थात निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे उसको कहते हैं क्या? रसनेन्द्रिय। इस प्रकार सभी का लक्षण समझना है। फिर आगे पुनः पंचानाम, पंचानाम का अर्थ होगा वाक पाणी पाद वायु उपस्थ इत्यादि कर्मेंद्रिय, और उनका व्यापार है वचनादि। वो कौन कौन व्यापार है? कारिका के उत्तरार्ध में दिया है, वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंद। ठीक है, तो वचन क्या है जी? शब्दनम क्रिया, शब्दन बोलना, वही कहा। फिर भाषणात्मक असाधारण व्यापारवत्वम वाच लक्षण, भाषणात्मक असाधारण व्यापार है जिसका उसको कहते हैं क्या? वाणी, वाणी का लक्षण हुआ वाच। आदान, आदान का मतलब वस्तु का ग्रहण, फिर लक्षण बनता है ग्रहणात्मक असाधारण व्यापारवत्वम, ग्रहणात्मक जो असाधारण व्यापार, उस व्यापार वाला जो है वही है क्या? हाथ, हाथ ग्रहण करते कि नहीं? पाणी का अर्थ हस्तस्य लक्षणम। आगे विहरणम मतलब गमन, उत्सर्ग मतलब मलत्याग, आनंद मतलब गति हुआ ना। पाद का अर्थ होता है पैर, चरण, पायु मतलब गुदेंद्रिय, और उपस्थ का मतलब जननेन्द्रिय। वह सबका अर्थ आगे चलिए। बुद्धिन्द्रियाणाम सम्मुग्ध वस्तु दर्शनम आलोचनम उत्तम, बुद्धिन्द्रियाणाम ज्ञानेन्द्रियाणाम, ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार क्या है? पीछे भी बता चुके हैं क्या व्यापार है वो? सम्मुग्ध वस्तु दर्शनम। सम्मुग्ध शब्द का अर्थ किया था क्या? अविविक्त है कि नहीं? तो लिख लीजिए चाहे तो सम्मुग्ध शब्द के ऊपर, सम्मुग्धम बराबर अविविक्तम, अविविक्तम अर्धविराम। वस्तु मात्रस्य, वस्तु मात्रस्य बराबर मात्र पदेन धर्मः व्यावर्तन्ते, मात्र पदेन धर्मः व्यावर्तन्ते अर्धविराम। धर्म धर्मी भाव शून्यस्य, धर्म धर्मी भाव शून्यस्य पदार्थस्य इति भावः। ठीक, पदार्थस्य इति भाव। अर्थ देखिए भाई, सम्मुग्ध पद का अर्थ होता है अविविक्त, जो पृथक्करण नहीं किया गया जिनका। और वस्तु मात्रस्य मूल में आया है ना आलोचन मात्रम, मात्र पद आया है। वो मात्र पद क्या करता है भाई? तो मात्र पदेन धर्माः व्यावर्तन्ते, मतलब धर्म धर्मी भाव शून्य पदार्थ का ग्रहण करते सबसे पहले कौन? इंद्रिय। इसलिए सम्मुग्ध वस्तु के ग्राहक है, अविविक्त वस्तु के ग्राहक है इंद्रिय, अर्थात निर्विकल्प ज्ञान को उत्पन्न करते हैं कौन? इंद्रिय। बाद में जब मन का व्यापार होगा तब वो ज्ञान से विकल्प हो जाता है। ठीक, आइए तो धर्म धर्मी भाव शून्यस्य पदार्थस्य इति भाव। आइए मूल में बुद्धिन्द्रियाणाम सम्मुग्ध वस्तु दर्शनम, दर्शनम करते यहाँ पर निर्विकल्प ज्ञानम, दर्शन पद आया है ना, उसका मतलब निर्विकल्प ज्ञानम, वही आलोचन, आलोचनम उक्तम। अरे उक्तम मतलब पहले कह दिया है, कहा है? हाँ, पूर्व जो कारिका कितने नंबर की? हाँ, इसके पहले वाली ना, पेज नंबर 191 पर उसका विवेचन हुआ है। तो कारिका नंबर 27 का व्याख्यान करते समय पेज नंबर 191 में आया है अस्ति ही आलोचनम ज्ञानम इत्यादि से, आलोचन शब्द की व्याख्या कर चुके, वही बता रहे अभी। तो आलोचनम उत्तम लग गया इतना। आगे चलिए,
वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम कर्मेंद्रियाना, 5 कर्मेंद्रियों का वृत्तय व्यापार, असाधारण व्यापार कौन है? वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद। ठीक है ना जी। कर्मेंद्रिय क्यों बोलते उसको? क्रियते अनेन इति कर्म, कर्म च तदिंद्रियम कर्मेंद्रियम। कर्मेंद्रिय के ऊपर एक लिख लीजिए इस वाक्य को, क्रियते अनेन, क्रियते अनेन इति कर्म, अर्धविराम, कर्म च तदिंद्रियम कर्मेंद्रियम। ये बात हो गई। किया जाता है जिससे, उसको बोलते हैं कर्म, है कि नहीं? क्रियते अनेन इति कर्म, जिसके द्वारा किया जाता है उसको यहाँ और बोलेंगे कर्म। और जो कौन है वो फिर कर्म, वाग आदि इंद्रिय, उसको ही बोल दिया क्या? कर्म, क्योंकि उसके द्वारा कर्म किया जाता है, इसलिए उसका ही नाम हो गया क्या? कर्म। क्रियते अनेन इति कर्म। और कर्म च तदिंद्रियम, जो कर्म है वही इंद्रिय है। तो कर्म शब्द से कौन लिए गए? वाक, पाणीपाद वगैरह, और वही है इंद्रिय, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? कर्मेंद्रिय। कर्म च तदिंद्रियम इति कर्मेंद्रियम। ठीक है। और यहाँ पर एक आया है वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च, आया है कि नहीं? तो वचन इत्यादि के ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे, उच्यते तत्वचनम, उच्यते तत्वचनम, अर्धविराम, आसमंता दीयते, आसमंता दीयते गृह्यते तत् आदानम, आसमंता दीयते गृह्यते तत् आदानम बराबर ग्रहणम, पूर्ण विराम, विह्रियते तद विहरणम, विह्रियते तद विहरणम, अर्धविराम, उत्सृज्यते सह उत्सर्गः, उत्सृज्यते सह उत्सर्गः, अर्धविराम, आनंद्यते इति आनंदः, आनंद्यते इति आनंदः। ठीक, देखो भाई अर्थ। वचन किसको कहते? उच्चति तत्वचनम, जो बोला जाता है उसको वचन कहते। आसमंता दीयते, पूर्ण रूप से जो दिया जाता है या ग्रहण किया जाता है, दोनों का नाम हुआ आदान अर्थात ग्रहण। विह्रियते विहरण, घूमने घूमना, वो विहरण हुआ। उत्सृज्यते स उत्सर्ग, जो त्यागा जाता है वो उत्सर्ग। और आनंद्यते इति आनंद। ठीक, आइए आगे। कंठ ये हुआ ना इतना, आगे ये क्या हुआ? वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम कर्मेंद्रियाणाम, ये कर्मेंद्रियों के क्या है? व्यापार, वचन आदि। फिर आगे चलिए, कंठ तालवादिस्थानम इंद्रियम वाक। ये जो पंक्ति है ना, कंठ इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, वाग इंद्रिय अधिष्ठानम आह, वाग इंद्रियाधिष्ठानम आह कंठ इति। ठीक है, वाग इंद्रिय का अधिष्ठान बता रहे भाई, कहाँ रहती हो? तो कह रहे मूल में कंठ तालवादिस्थानम इंद्रियम वाग, कंठ तालवादिक है स्थान, रहने का ठिकाना जिसका, उस इंद्रिय का नाम है क्या? वाक, वाक अर्थात वाणी। ठीक है, तो वाणी के 8 स्थान होते हैं भाई कंठ तालवादी। वो कौन कौन होते हैं? अष्टौ स्थानानि वर्णाना मुरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च इति। पुस्तक में नहीं होगे, श्लोक है वो। 8 स्थान है वाणी के। श्लोक लिखना हो तो लिख सकते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णाना, अष्टौ स्थानानि वर्णाना मुरः, वर्णाना मुरः ऐसा होगा फिर बाद में, वर्णाना मुरः कंठः
शिरस्तथा, कंठः शिरस्तथा, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध अभी। जिह्वा मूलम च दंताश्च, जिह्वा मूलम च दंताश्च, नासिकोष्टौ च तालु च, नासिकोष्टौ च तालु च, हो गया। 8 स्थान, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के, वाणी के 8 स्थान है। उर छाती, कंठ शीर 3 हुई, तथा जिह्वामूल दंताः कितने हुए 5, नासिका और ओष्ठ और तालु 8 हुई ना। आइए फिर कंठ तालवादि स्थानम इंद्रियम वाक्, आगे तस्याः वृत्ति, तस्याः हाँ वाग इंद्रियस्य, क्यों तस्याः स्त्रीलिंगी होने के कारण क्या वाच हो, क्या होगा षष्ट्यंत, वाक है ना मूल में, उसका बनेगा वाच। तस्याः वाच वृत्ति, वृत्ति ही असाधारण व्यापार, वृत्ति शब्द का अर्थ वृत्ति मतलब व्यापार, असाधारण व्यापार। क्या है वाणी का असाधारण व्यापार? वचनम, वचनम का अर्थ भाषणम। ठीक है, तो सभी कर्मेंद्रियों का अलग अलग व्यापार बता दिया है, वचन, आदान, विहरण वगैरह वगैरह। बोलेंगे फिर ज्ञानेंद्रियों का क्यों नहीं बताया? तो कह रहे ज्ञानेंद्रियाणाम वृत्तयः स्पष्टाः, ज्ञानेंद्रियों का व्यापार स्पष्ट ही है। चक्षु रूप का ग्रहण करता है, श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है, आदि आदि करके, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। ये हो गया भाई इंद्रिया और इंद्रियों के व्यापार। 28 नंबर की कारिका पूरी हुई, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।